उसकी पत्नी को गांव भर के लोग धोबिन काकी कहकर बुलाते थे। धोबिन काकी का गोपाल के परिवार में आना जाना लगा रहता था। धोबिन काकी की एक आदत यह भी थी कि अगर उसे कोई बात पता चल जाए तो जब तक पूरे गांव में न फैला दे तब तक उसके पेट में दर्द होता रहता। जब उसने देखा कि गोपाल दिखाई नहीं देता तो वो हालचाल पूछने गोपाल के घर पहुंची। गोपाल उसी समय घर में घुसा था। सो धोबिन काकी पूछने लगी, अरे बच्चे, आजकल दिखाई नहीं देते हो, कहां से आए हो? तो गोपाल बोला, काकी बस पूछो मत, मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, तुम तो पूरे गांव में फैला कर आ जाओगी। काकी बोली, नहीं बच्चे नहीं, विश्वास करो, मैं किसी से न कहूंगी। आज तक तुम्हारे घर की बात कभी किसी से कही है क्या? नहीं काकी, अब तक तो न कही, पर आगे का कोई विश्वास नहीं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अब तो धोबिन काकी की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। बता ना बच्चे, क्या बात है, तू कहां था इतने दिन? तो गोपाल बोला, काकी मैं स्वर्ग की यात्रा करके आया हूं, मेरा स्वर्ग के देवताओं के साथ उठना बैठना है। काकी को विश्वास न हुआ, बोली, बच्चे हमसे इस उम्र में झूठ न बोलो, तेरी कसम काकी, मैं स्वर्ग की यात्रा करके ही लौटा हूं, वैसे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम विश्वास करो या ना करो। धोबिन काकी की तो आंखें चौड़ी हो गई। वो बोली, बच्चे हमें भी स्वर्ग की यात्रा करवा दो ना, तुम स्वर्ग गए थे तो तुम्हारे धोबी काका तुम्हें जरूर मिले होंगे, मेरे बारे में पूछ नहीं रहे थे क्या? अब गोपाल हंसते हुए बोला, काकी काका बड़े मजे में है और पूछ रहे थे, क्या तुम्हारी धोबिन काकी अभी भी चुगलियां करती है? धोबिन काकी ने जब यह सुना तो बुरा सा मुंह बना लिया और बोली, देख ले बच्चे, मरकर स्वर्ग में बैठ गया है पर मेरी बुराई करना अभी भी नहीं छोड़ा। वैसे मुझे ये तो बता, तेरे काका मुझे याद नहीं करते हैं? हाँ काकी, बोल रहे थे अगली बार काकी को साथ लेकर आना, पर मैंने मना कर दिया। अरे क्यों बच्चे, मना क्यों कर दिया? काकी तुम्हें नहीं पता, स्वर्ग जाने में बड़ा पैसा लगता है। हाँ तो हमें बता, कितना पैसा लगता है? मेरे घर में पैसे की कोई कमी थोड़ी ना है। गोपाल ने इधर उधर देखकर कहा, अरे चाची, दीवारों के भी कान होते हैं, जरा धीरे बोलो। वैसे मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, पहले तो मेरी कसम खाओ कि तुम गांव में किसी और को तो नहीं बताओगी हमारी इस स्वर्ग यात्रा के बारे में? नहीं बच्चे नहीं, मैं किसी से न कहूंगी। आज तक कोई बात मैंने कही है क्या बाहर किसी से जाकर? ये सुन गोपाल हंसते हुए बोला, नहीं काकी नहीं, आज तक नहीं कही, पर मैं तुम्हें बताए देता हूं, इस सब में 500 सोने के सिक्के का खर्चा आएगा। काकी अपने घर गई और 500 सिक्के लाकर गोपाल के हाथ में रख दिए और बोली, तो बता बच्चे, कब लेकर जा रहा है स्वर्ग यात्रा के लिए? गोपाल ने धीरे से कहा, काकी इस सब में समय लगता है, मुझे भगवान के दूतों से बात करनी पड़ेगी कि वो अगली बार यात्रा के लिए कब लेकर जाएंगे। काकी निश्चिंत होकर अपने घर चली गई। 2-3 दिन तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। गोपाल सुबह चला जाता गुफा में, पूरा दिन लेटकर रात को वापस आ जाता। इधर महाराज की चिंता बढ़ी कि गोपाल को बोले हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक उसने कोई ऐसा काम नहीं करके दिखाया। सो उन्होंने सिपाहियों को गोपाल को बुलाने के लिए भेजा। सिपाही गोपाल को बुलाने के लिए जब गोपाल के घर के पास पहुंचे तो धोबिन काकी मिल गई। उन्होंने धोबिन काकी से पूछा, काकी गोपाल घर में है क्या? नहीं हुजूर, आजकल वो घर में कहाँ रहता है? तो सैनिक ने पूछा, तो कहाँ रहता है? काकी चुप रहने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उसके पेट का दर्द चुप कहाँ रहने देता है काकी को। सो उसने बता ही दिया कि गोपाल